नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने से मुखी भाग 2 जो वर्ग दशम के लिए सीबीएसई के द्वारा निर्धारित पुस्तक है, उसके द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा पाठ की कहानी बताऊंगा और आप इस कहानी में देखेंगे किस प्रकार से प्रत्युत्पन्नमति के द्वारा अर्थात हाजिर जवाबी के कारण एक महिला अपने दोनों बच्चों की सुरक्षा कर पाती है, साथ ही इतिहास में अपना नाम अमर कर जाती है। देउल नामक गांव के एक राजपुत्र राज सिंह थे, जिनकी पत्नी बुद्धिमती किसी काम से अपने मैके जा रही थी। साथ में उनके 2 छोटे छोटे बेटे थे। मैके जाने के क्रम में उन्हें घने जंगल पार करके जाना पड़ता था। जब ये लोग घने जंगल में पहुंचे तो उन्हें सामने से एक बाघ आता दिखाई दिया। बाघ उनके लिए विपत्ति का द्योतक है, क्योंकि बाघ तो नरभक्षी है, उसे इंसान को मार के खाने का अधिकार भी है। बुद्धिमती ने देखा कि अब तो हमारे सामने संकट आ ही गया है, क्यों न अपनी कुछ बुद्धि चातुर्य से जान बचाने की कोशिश करूं। बुद्धिमती ने तुरंत अपने दोनों बेटों को एक एक तमाचा मारते हुए कहा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो। कहा था ना मैंने तुम दोनों को एक एक बाघ मार कर दूंगी। फिलहाल एक ही बाघ मिला, इसी के 2 टुकड़े करके तुम दोनों को आधा आधा दे दूंगी, खा लेना। जैसे ही उस औरत के मुख से बाघ ने यह बात सुनी, बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। रास्ते में तेजी से भागते हुए पसीने से लथपथ बाघ को देखकर एक सियार ने कहा, महाराज क्या बात है, आप क्यों भागे जा रहे हैं। बाघ ने रास्ते का सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर सियार हंसते हुए बोला, महाराज वह कोई साधारण स्त्री है और उसने आपको यूं ही डरा दिया और आप डरकर भागे जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ, मैं देखता हूं कौन है वह औरत जिसके डर से आप प्राण बचाकर भाग रहे हैं। बाघ ने कहा, तुम अकेले जाओ, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने शास्त्रों में व्याघ्रमारी औरत की बात सुनी थी। आज हमने उसे देख भी लिया, इसलिए मैं दोबारा उस रास्ते में नहीं जा सकता। सियार ने उनको विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप मेरे साथ चलिए, अगर यह बात सच ना निकली तो आप मुझे मारकर खा लीजिएगा। बाघ ने कहा कि नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। सियार ने कहा, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपने गले में रस्सी से बांधकर मुझको ले चलिए। अगर यह बात झूठी निकलेगी तो आप उसी समय हमें मारकर खा लीजिएगा। बाघ को विश्वास हो गया। बाघ पुनः उसी रास्ते में गया। जैसे ही बुद्धिमती ने पुनः बाघ को सियार के साथ आता हुआ देखा तो माजरा समझ गई। उसने कहा, अब तो जान गई। लेकिन फिर हिम्मत करते हुए उसने जोर से सियार को डांटते हुए कहा, अरे सियार, तुम कितने कृतघ्न हो, वादा खिलाफ हो। मैंने सुबह सुबह ही तुम्हें 3 बाघ मार कर लाने के लिए कहा था और तुम 1 बाघ लेकर आ रहे हो, कृतघ्न कहीं का।
ऐसा बात सुनते ही बाघ फिर से भागना शुरू किया। उसने सोचा कि यह सियार इस महिला के साथ मिला हुआ है, औरत के साथ मिला हुआ है, और इन दोनों ने योजना बनाकर हमें मारने की ठान ली है। अब बाघ दोबारा दौड़ता हुआ भागा, साथ ही उसके गले में बंधा हुआ सियार साथ ही घसीटता घसीटता घिसटता घसीटता चला गया और उसके भी प्राण खत्म हो गए। इस प्रकार से उस बुद्धिमती ने अपनी और अपने दोनों बेटों की जान बचाई। इसीलिए कहा जाता है बुद्धि शारीरिक बल से कहीं श्रेयस्कर होती है। इसलिए आप सभी अपने जीवन में कभी भी कोई भी कार्य करें तो उसमें बुद्धि का भरपूर प्रयोग करें। नमस्कार।